हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज हम फ्रैक्शनल प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम की लास्ट एग्जांपल करेंगे, एग्जांपल नंबर 9। इसके बाद आपका चैप्टर ये कंप्लीट हो जाएगा। यूज डिंकलबिच एल्गोरिथम टू सॉल्व नॉन लीनियर फ्रैक्शनल प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम मीन मैक्सिमम ऑफ जेड। और ये एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में 16 मार्क्स में आई हुई है। देन फंक्शन हमें गिवन है, पहले हमने ले लिया कि एन ऑफ एक्स ये है और डी ऑफ एक्स हमारा ये है x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर माइनस 6x2 प्लस 8। कंस्ट्रेंट क्या गिवन है, x1 प्लस 3x2 लेस देन इक्वल टू 5, x1 x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमें डेल्टा गिवन है, क्या है 0.001। अगर गिवन नहीं होता तो आपको कंसीडर करना पड़ेगा, डेल्टा इज इक्वल टू 0.001 या 0.01 भी ले सकते हो। फर्स्ट स्टेप में हमारा क्या होता है कि हम क्यू नोट को 0 के इक्वल लेते हैं। तो यहाँ पे हमने पुट कर दिया मैक्सिमम ऑफ एन ऑफ एक्स माइनस 0 डी ऑफ एक्स। 0 इंटू डी ऑफ एक्स 0, तो हमारी एन ऑफ एक्स की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी। यहाँ पे आपने मेंशन करना है कि एन ऑफ एक्स क्या है और डी ऑफ एक्स क्या है, जैसे हमने एग्जाम्पल 8 में लिखा था। तो यहाँ पे हमने एन ऑफ एक्स की वैल्यू को पुट कर दिया और कंस्ट्रेंट क्या थी, x1 प्लस 3x2 लेस देन इक्वल टू 5, x1 x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आप अगर ग्राफिकल मेथड से इसको सॉल्व करना चाहते तो वहां पे हमारा ऑप्टिमल सोल्यूशन नहीं आएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ऑप्टिमल सोल्यूशन फाइंड करने के लिए यहाँ पे केकेटी कंडीशंस को लेके चलेंगे। उसके बाद वहां पे हम उसको सॉल्व करके केकेटी कंडीशंस को यूज करके हम केकेटी पॉइंट निकालेंगे, वही हमारा सोल्यूशन होगा। मेन टारगेट क्या है कि हमने लेस देन डेल्टा लेकर आना है फंक्शन को, जो हमारा ये फंक्शन है। मेन टारगेट हमारा ये है। तो सबसे पहले केकेटी में हमारी प्रॉब्लम मिनिमम में होनी चाहिए। मिनिमम में क्या करते हैं, माइनस के साथ मल्टीप्लाई करके फंक्शन को मिनिमम बना दिया और कंस्ट्रेंट्स को लेस देन इक्वल टू 0 बना दिया। तो इसको नेमिंग दे दी G1 G2 G3। तो यहाँ पे लिख दिया। ये हमने थर्ड चैप्टर में भी किया था, FJ एंड केकेटी कंडीशंस में। अगर आपने वो चैप्टर नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में सभी चैप्टर्स का लिंक गिवन है, वहां से आप देख सकते हो। केकेटी पॉइंट फाइंड करने के लिए केकेटी कंडीशंस क्या होते हैं, पीएफ डीएफ सीएस। पीएफ मतलब प्राइमल फिजिबिलिटी, डुअल फिजिबिलिटी, कंप्लीमेंट्री स्लैकनेस। प्राइमल में क्या होते हैं, हमारी कंस्ट्रेंट्स होते हैं। डुअल में इक्वेशन क्या होती है, डेल ऑफ एक्स प्लस u1 डेल g1x प्लस u2 डेल g2x प्लस u3 डेल g3x। डेल का मतलब क्या होता है, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x1 x2। यहाँ पे पुट कर दिया। ये सभी स्टेप्स हमने थर्ड चैप्टर में किए हैं, FJ एंड केकेटी कंडीशन में। CS में क्या आता है, ui gix इक्वल टू 0। दैट मीन्स कंस्ट्रेंट्स को u1 के साथ मल्टीप्लाई करके इक्वल टू 0 लिख दिया। अब हमने क्या करना है, u1 u2 u3 की वैल्यू को सॉल्व करके x1 x2 की वैल्यू को फाइंड करना है। तो हमने पहले ले लिया कि हमारे जो लेजेंडर मल्टीपल्स हैं u1 u2 u3 वो क्या है, एसोसिएट है। तो हमारे जो u2 और u3 है वो क्या ले लिए, इक्वल टू 0। अब हमारे पास दो केस बन रहे हैं, या तो u1 इक्वल टू 0 या u1 नॉट इक्वल टू 0। तो पहले केस 1 लिया है कि u1 इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पे पुट कर दिया u1 u2 u3 तीनों 0 है, तो इसको इक्वेट कर दिया। तो x1 की वैल्यू आ गई 2/3 और x2 की वैल्यू आ गई 2। बट ये दोनों पॉइंट्स हमारे कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहे, तो हमारी केकेटी पॉइंट नहीं आएगा। जब तक कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करते हमारे पॉइंट्स, वो हमारा केकेटी पॉइंट नहीं होता है। तो हमने u1 नॉट इक्वल टू 0 लेकर चले हैं। अब तो u1 नॉट इक्वल टू 0 का मतलब क्या है कि या तो ये 0 या ये 0। ये 0 नहीं हो सकता, तो इसका मतलब ये इक्वेशन हमारी इक्वल टू 0 आ गई। देन उसके बाद हमने क्या किया, 6x1 माइनस 4 प्लस u1 इक्वल टू 0, 4x2 माइनस 8 प्लस 3u1 इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशंस बन गई, इनको सॉल्व किया। देन हमारे पास क्या आ गया, u1 की वैल्यू का निकाल ली। लेफ्ट हैंड साइड सेम है, राइट हैंड साइड को इक्वेट करके हमने ये इक्वेशन बना ली। 9x1 माइनस 2x2 इज इक्वल टू 2। आप यहाँ पे मैंने सॉल्व करके भी दिखाया है, आप यहाँ से लिख सकते हो। ये देखो मैंने पॉइंट भी पुट करके दिखाया है, ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है।
इसको दे दी इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करके x1 x2 की वैल्यू फाइंड कर ली। ये देखो मैंने करके भी दिखाया है। दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके x1 की वैल्यू आ गई 0.552 और x2 की वैल्यू आ गई 1.483 और उसके बाद ये हमारा पॉइंट बन गया x0। इन दोनों पॉइंट्स को हमने कंडीशन में पुट करके देखा तो वो सेटिस्फाई कर रहा है। मेन टारगेट क्या है कि हमारा लेस देन डेल्टा आना चाहिए। फिर से हमने पॉइंट पुट करके देखा फंक्शन में ग्रेटर देन डेल्टा आ रहा है तो हमने फिर से स्टेप 2 किया। स्टेप 2 में क्या लिया है Q1। Q1 में क्या होता है n ऑफ x0 अपॉन d ऑफ x0। x0 किसके इक्वल था 0.552 1.483। तो यहाँ पे हमने फंक्शन में पुट करके देखा ये आ गया। देन f ऑफ Q1 किसके इक्वल लेना है हमने n ऑफ x माइनस Q1 d ऑफ x। अब हम फिर से x1 x2 को फाइंड करते हैं। यहाँ पे पुट करके देखेंगे कि हमारा लेस देन डेल्टा आ रहा है या नहीं आ रहा, फिर हमें आगे प्रोसेस करना पड़ेगा। देन फिर से 3 कंडीशंस बना ली pf df cs। पहले तो फंक्शन हमारा ये है, मैक्सिमम में गिवन है तो मिनिमम में चेंज कर दिया माइनस के साथ मल्टीप्लाई करके। कंडीशंस हमारी सेम है। pf में क्या होता है कंस्ट्रेंट्स, df में फिर से हमने बना दी इक्वेशन क्या होती है डेल f ऑफ x प्लस ui डेल gi x वेयर i वेरीज टू 1 2 3 क्योंकि हमारे पास 3 कंडीशंस हैं, 3 कंस्ट्रेंट्स हैं। और डेल का मतलब क्या होता है पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x1 x2। cs क्या होता है ui gi x इक्वल टू 0। देन फिर से हमने एसोसिएट कर दिए तो हमारा आ गया u2 इक्वल टू 0 u3 इक्वल टू 0। केस 1 में हमने लेके चले कि u1 इक्वल टू 0 तो हमारे पास तीनों 0 आ गए। x1 को इसके साथ इक्वेट करके वैल्यू आ गई 0.5790। यहाँ पे आप सिंपल कैलकुलेटर लेके जा सकते हैं इस पेपर में, बट साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउड नहीं है तो आप किसी भी पेपर में सिंपल कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं। उसके बाद x2 ले लिया 2.191। इनको पॉइंट को पुट करके देखा कंडीशन में। कंडीशन हमारी क्या है ये वाली x1 प्लस 3x2 लेस देन इक्वल टू 5 आनी चाहिए। सो पुट करके देखा लेस देन इक्वल टू 5 नहीं आ रही तो फिर केस 2 में क्या लिया u1 नॉट इक्वल टू 0। देन फिर से हमने 2 इक्वेशंस बनाई उनको सॉल्व किया तो x1 की वैल्यू ये आ गई, x2 की वैल्यू ये। इनको पुट करके देखा तो ये पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। देन तो ये हमारा पॉइंट बन गया x नॉट नहीं x1 आना था यहाँ पे, x1 पॉइंट बन गया। फंक्शन में पुट करके देखा तो ये ग्रेटर देन डेल्टा आ रहा है। ये देखो ग्रेटर देन डेल्टा आ रहा है। फिर से हमें फर्दर प्रोसेस करना पड़ेगा। बस ऐसे ही आपने करते जाना जब तक लेस देन डेल्टा नहीं आता है। इसकी थोड़ी सी कैलकुलेशन टफ होती है तो आपने इसकी एक बार रिटन प्रैक्टिस कर लेनी है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है जो आपको 16 मार्क्स में आएगी। मेन क्या था आपको केकेटी कंडीशंस आनी चाहिए। केकेटी कंडीशंस में क्या होता है pf df cs और देन उसके बाद हम क्या कर देते हैं एसोसिएट कर देते हैं। एसोसिएट में हमारे जो u2 और u3 की वैल्यू 0 ले लेते हैं। फिर 2 केस बन जाते हैं कि u1 इक्वल टू 0 u2 नॉट इक्वल टू 0। फिर हम पॉइंट्स निकाल लेते हैं और पॉइंट को चेक करते हैं कि वो सेटिस्फाई कर रहा है हमारी कंडीशन को। अगर कर रहा है तो वही हमारा ऑप्टिमल सोल्यूशन होता है। फिर जो पॉइंट आता है उसको फंक्शन में पुट करना है। फिर वो उसको चेक करना है कि वो लेस देन डेल्टा आना चाहिए क्योंकि डेल्टा की वैल्यू क्या है 0.001। अब हम यहाँ पे ग्रेटर देन डेल्टा आ रहा है। फिर से स्टेप 3 स्टार्ट किया। पहले हमने Q1 0 लिया था, फिर Q1 फिर Q2। Q2 में हमने पॉइंट पुट करके देखा ये आ गया। x1 किसके इक्वल है 0.419 1.527। देन फंक्शन हमारा ये बन गया मैक्सिमम ऑफ n ऑफ x माइनस Q2 d ऑफ x। इसको सॉल्व किया तो ये बन गया। देन फंक्शन को मिनिमम में चेंज करने के लिए माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। फिर कंस्ट्रेंट्स ले ली, 3 कंडीशंस बना ली pf df cs। देन फिर से एसोसिएट कर दिया जिसमें हमारे u2 और u3 की वैल्यू 0 आ रही है। अब हमारे पास फिर से 2 केस बन गए u1 इक्वल टू 0 u2 नॉट इक्वल टू 0। u1 नॉट इक्वल टू 0 दैट मीन्स ये तीनों 0 u1 u2 u3।
देन इसको इसके साथ इक्वेट कर देंगे तो x1 x2 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। क्या आ गई हमारे पास वैल्यू? 0.58568 और x2 की वैल्यू आ गई 2.207। ये देखो मैंने जब सॉल्व किया तो मेरी आ रही थी 0.571। अब ऐसे तो थोड़ा सा पॉइंट्स में डिफरेंस हो सकता है। मेन क्या है, इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, बट ये सेटिस्फाई नहीं किया तो सेकंड केस ले लिया u1 नॉट इक्वल टू 0। अगर सेटिस्फाई कर जाता तो केस 2 आपको लिखने की जरूरत नहीं है। u1 नॉट इक्वल टू 0 इसका मतलब क्या है कि हमारी जो कंडीशन है वो इक्वल टू 0। और उसके बाद फिर से हमने df कंडीशन ले ली, दोनों को सॉल्व करके u1 की वैल्यू निकाल ली 4 माइनस 7.044 x1। उसके बाद हमने क्या किया है, अच्छा u1 की वैल्यू यहां से फाइंड करके यहाँ कंडीशन जो इक्वेशन 2 आई है वहां पे पुट कर दिया। ये देखो ये टर्म भी एज इट इज, ये एज इट इज, यहाँ पे u1 की वैल्यू को पुट कर दिया। देन सॉल्व करके देखा तो हमारे पास क्या आ गया, ये इक्वेशन आ गई। देन ये और ये इक्वेशंस को, ये देखो इन्होंने सीधा इक्वेशन लिखा हुआ है ना, मैंने यहाँ पे सॉल्व करके दिखाया, तो आप अपनी बुक पे इसको नोट कर सकते हैं। तो सॉल्व करके हमारी ये इक्वेशन आ गई। तो अब हमारे पास क्या है, 2 इक्वेशंस बन गई। एक तो ये इक्वेशन बन गई, एक हमारी ये है। दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके 5 और 6 इक्वेशन को सॉल्व करके x1 की वैल्यू ये आ जाएगी, x2 की वैल्यू ये देखो मैंने सॉल्व करके दिखाया है। मैंने क्या किया, इस इक्वेशन में से x1 की वैल्यू निकाल ली 5 माइनस 3x2। इसको हमने जो ये इक्वेशन आई थी इक्वेशन 6, ये इक्वेशन 6 है, इसमें पुट कर दिया। देन सॉल्व करके देखा तो x2 की वैल्यू आ रही है 1.531 और x1 की वैल्यू आ रही है 0.407। आप यहां से इसको नोट कर सकते हो। देन दोनों पॉइंट्स को कंडीशन में पुट करके देखा तो लेस देन इक्वल टू 5 आ रहा है, तो इसका मतलब ये ऑप्टिमल सोल्यूशन है। फिर फंक्शन में पुट करके देखा लेस देन डेल्टा हमारा आ गया, तो यहीं पे हमने अपना प्रोसेस स्टॉप कर देना है। तो हमारा सोल्यूशन क्या आ गया, 0.407 कॉमा 1.531, ये हमारा ऑप्टिमल सोल्यूशन है। और मैक्सिमम z की वैल्यू आ गई हमारे पास 0.522। यहाँ पे इन्होंने सॉल्व करके नहीं दिखाया, आपने करके दिखाना है। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। और अगर आपको एक्सरसाइज में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और सभी एग्जाम्पल्स और थ्योरम्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। फंक्शनल प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम प्लेलिस्ट, अगर आप प्लेलिस्ट को क्लिक करोगे तो आपको सभी क्वेश्चंस के लिंक मिल जाएंगे, तो वहां से आप देख सकते हो। थैंक यू। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।